आज के इस नीति आयोग के आशान्वित जिला एवं ब्लॉक में आयोजित किए गए संपूर्णता अभियान के अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक SCM रीपा श्रीमती श्रेया गुहा जी, मिशन निदेशक ADP ABP नीति आयोग रोहित कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव आयोजन विभाग भवानी सिंह देथा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित होने वाले जिला एवं ब्लॉक के वो प्रतिनिधि जिन्होंने अच्छा काम किया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मेरे भाई और बहनों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों को इस आशान्वित जिला और ब्लॉक के माध्यम से उन संपूर्ण लोगों को जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंत्योदय के मार्ग को प्रशस्त करना, इसको समाहित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशान्वित जिला कार्यक्रम, आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम और विशेष रूप से संपूर्णता अभियान की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अवसर हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथियों, जैसा मैंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 को आशान्वित जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कभी कभी आप देखते हैं कि आप अपने किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी जिले में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, जब आपके द्वारा आंकलन आता है तो आंकलन में यह विषय भी आता है कि ये ब्लॉक काफी पीछे है और उसका मापदंड एक बात नहीं होती है। उसका मापदंड जिस तरह से उन्होंने 4-5 विषयों को लेकर के किया है, उसके तहत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय संसाधन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे जो महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी बुनियादी ढांचों को देखते हुए उन ब्लॉकों का, जिलों का इसमें चयन हुआ है। राजस्थान के 12, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही जिलों को इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि इन जिलों में विभिन्न मानकों पर अच्छी प्रगति हुई है। आशान्वित जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी ने आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम न केवल पिछड़े जिलों, ब्लॉकों की प्रगति को तेज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें राज्य की समग्र विकास प्रक्रिया और मुख्य धारा में भी ला रहे हैं। संबंधित जिलों एवं ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन में बेहतरीन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। आशान्वित जिला कार्यक्रम एवं आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देश भर में सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक संपूर्ण अभियान चलाया गया, जिसे अभूतपूर्व सफलता मिली है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता होनी चाहिए
जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, इसके माध्यम से उस पिछड़े हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि करौली जिले के संपूर्ण अभियान में सभी 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सैचुरेशन हासिल कर एक मिसाइल कायम की है। साथ ही नागौर के जायल में, पाली के रानी में, उदयपुर के खैरवाड़ा ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के दौरान 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सैचुरेशन हासिल किया है। ये हमारे दृढ़ संकल्प, योजनाबद्ध प्रयास, सहभागिता और जनकल्याण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये सभी जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे इस बात पर विशेष गर्व है कि हमने न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, बल्कि प्रशासन को जनता के करीब लाने और समावेशन को संस्थागत रूप देने और सुशासन को हमारी कार्य संस्कृति से जोड़ने का काम भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, वो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है। हमने कहा हमारी योजना है, जिन योजनाओं की क्रियान्विति हम करना चाहते हैं, हम योजना 3 साल, 4 साल, 5 साल की बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो योजना धरातल पर आती है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। हमें यह देखते हुए 20 साल, 25 साल और 30 साल के लिए योजना अगर बनेगी तो हमारा विकास समावेशी विकास होगा, हमारा उस आवश्यकता को देखते हुए विकास होगा। आज उसी तरह से हमारे राजस्थान 2047 के विजन को लेते हुए हम आगे की योजना बना रहे हैं। होता क्या है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए योजना बनती है, और वो योजना जिस तरह जमीन पर आती है, हमारी आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। क्यों ना हम ऐसी योजनाओं को, उनको पहले से ही इस तरह की योजना बनाएं कि उनका आगे आने वाले समय में उस आवश्यकता के चरणबद्ध तरीके से उस विकास को हम गति दें, जिससे आने वाले समय में उन योजनाओं का संपूर्ण फायदा हमको मिले। कभी कभी मैं एक उदाहरण देता हूं। एक गांव के लिए, एक कॉलोनी के लिए एक पाइपलाइन डाली जाती है पानी के लिए, और उसकी कैपेसिटी उसकी जनसंख्या के आधार पर लेते हैं, और जब तक वो पाइपलाइन डल के तैयार होती है, वहां जनसंख्या 1.5 गुनी हो जाती है, और जब तक उसको पूरा करते हैं तो वो डबल हो जाती है। हमको ये पहले से ही योजना बनानी चाहिए कि हमारी उस पाइपलाइन को हम 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल की क्रियान्विति के लिए, हमारे आने वाली जनता को फायदा देने के लिए उसको किस तरह से योजनाओं में परिवृत्त करते हुए हमें आगे उसको बढ़ाना चाहिए। हमारा नीति आयोग का जो कार्यक्रम है, नीति आयोग की जो बैठक है, ये इसी को देखती है कि किस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमें उनकी संभावनाओं को देखते हुए हमारे कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक में हैं, जिले में हैं, आपको भी ये बातें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पानी की कैसे होना चाहिए, बिजली का कैसा होना चाहिए, सीवरेज लाइन कैसी होनी चाहिए। हम संपूर्ण योजनाओं का आकार हम किस आधार पर बनाते हैं, यह आवश्यकता है। अगर हम विजन को लेकर के बनाएंगे, आगे के समय को देख करके बनाएंगे, तो हो सकता है हमारी वो योजना इतनी सारगर्भित रहेगी कि आने वाले किसी प्रकार की समस्या को भी वो नहीं आने देगी, और उस समस्या का समाधान भी होगा। सभी विभागों, सभी सेक्टरों में समन्वय से तैयार किया जा रहा यह दस्तावेज प्रदेश के सतत समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत आधारशिला सिद्ध होगा। आप देखते हैं, कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि सामंजस्य आपस में डिपार्टमेंटों का नहीं होता है, और वो डिपार्टमेंटों का सामंजस्य नहीं होने के कारण हमारा एक काम हो रहा है, काम हो गया, हमारी सड़क बन गई, दूसरे काम के लिए उसके तुरंत बाद हम सड़क खोदने का तैयार हो जाते हैं। हमारा सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य भी हो, और सामंजस्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास उसमें दिखेगा। हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे
पाइपलाइन हमारी कहां जानी चाहिए, कितने फुट पर पाइपलाइन है, उसको हमें देखना चाहिए। हमारा रोड बन रहा है तो रोड के नीचे हमारी जो सीवरेज लाइन है उसको पहले सीवरेज लाइन को सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद रोड को बनना चाहिए। नाली हमारी कहां बनेगी, हमारे पानी का जॉइंट कहां बनेगा, ये आने वाले समय में हमारा पानी का जो बहाव है नदी का वो किधर जाएगा, हमारी बारिश का पानी हमारा किधर जाएगा, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती है कि हम उसको ठीक प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा समावेशी विकास करें। जनहितैषी और सक्रिय सुशासन को अपनी नीतियों का आधार मानते हुए हम राजस्थान को एक नए समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ने पूरे देश को समावेशी और संतुलित विकास की नई दिशा दी है। इस भावना को आत्मसात करते हुए राजस्थान सरकार ने गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना का शुभारंभ किया है और हमने हर जिले में एक ब्लॉक उसमें सम्मिलित किया है। और ये ऐसे नहीं किया, हमने संपूर्णता को देखते हुए वहां की सूचना के आधार पर वहां के जो कलेक्टर महोदय उनसे, वहां के ब्लॉक, वहां के जनप्रतिनिधियों उनसे बातचीत करके कि हमारे किस ब्लॉक में कहां आवश्यकता है, उसमें समावेशी किस तरह से हो सकता है, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श करके उसको हमने किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक का चयन किया। कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। इस योजना को विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार की ओर से उठाया गया सशक्त कदम है। इसी दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण पहल की है और वह आप लगातार देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये हमारी जो योजना है, इस योजना को हमने पहले चरण में 5000 गांवों को लिया है और ये जो हमारा अभियान अभी चला था 24 से लेकर के 9 जुलाई तक जो हमारा अभियान चला, उस अभियान को हमने यही गति दी है कि 5000 को हम पहले गरीबी मुक्त करेंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। दूरस्थ क्षेत्रों में वंचित वर्ग की बस्तियों में भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में निवासित जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई। इसके तहत आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे देकर सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, चारागाह विकास आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। अंत्योदय का अर्थ समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय का लक्ष्य हमारा वही होता है। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सुविधाओं का लाभ कैसे मिले, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में स्थान देना, हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो हमने 24 जून से 9 जुलाई तक हमने किया है, उसमें जो आयोजन हुआ, आयोजन में इस अभियान में 18 विभागों के कुल 65 गतिविधियां शामिल की थी। इसमें वो भी है कि उस व्यक्ति को जीवन स्तर कैसे सुधर सकता है, उसको भी हमने इसमें लिया है। हर दिन हर तहसील में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 से 3 शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में जो काम हुआ है, बहुत काम हुए हैं जैसा मैं बता रहा था आपको, लेकिन राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभागों द्वारा सार्वजनिक शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही राजस्व अभिलेखों में सुधार जैसे कि भूमि सीमांकन, नामांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संपत्ति के स्वामित्व पत्र, उपयोगिता कनेक्शन के वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हम प्रदेश के सतत एवं समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि सामाजिक सरोकार के कार्य भी आवश्यक है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। हमेशा मैं कहता हूं स्वच्छता का काम भी आवश्यकता है। स्वच्छता अगर रहेगी तो आदमी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हमने प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी, उसका भी असर राजस्थान, हरियाणा, हमारे पूरे देश के अंदर उसका दिख रहा है किस तरह से उसमें हुआ है। और अभी अभी आप देख रहे हैं हरियाणा राजस्थान चल रहा है। कल हमारी हरियाली तीज थी, हरियाणा राजस्थान था। हमने 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और वो भी हमारा कल एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमने पूरा किया है। और इस अभियान की शुरुआत हमारी चल रही है। पहल भी जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर रही है। इससे जुड़े मातृवन, स्मृति वन जैसे नवाचार इसे एक जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं। हर जिले में आमजन की सहभागिता से मातृवन बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों अपने परिजनों को स्मृति में पौधा लगाकर न केवल अपने स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इस अभियान में आपने देखा होगा, पिछला अभियान हमने 7 करोड़ पेड़ लगाने का हमने संकल्प लिया था। हमने 7.5 लाख पेड़ पिछले वर्ष हमने लगाए थे। इस वर्ष हमारा संकल्प 10 करोड़ पौधे लगाने का है। पिछली बार 7 करोड़ का था, 7.5 करोड़ लगाए, इस बार 10 करोड़ का है जो पौधे लगाने का काम हमारा चल रहा है। क्योंकि हमारा पर्यावरण अगर ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी, किसान भी खुशहाल होगा, उद्योगपति भी खुशहाल होगा। इसके लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास राजस्थान सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। ये बदलाव न केवल शासन की सोच को दर्शाता है बल्कि आमजन की भागीदारी और जागरूकता का भी प्रमाण है, जिसमें एक हरित, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि ये अभियान इस तरह के हैं जिसमें आत्मीय जुड़ाव होना आवश्यक है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो मेरे भाई ब्लॉक में और जिले में काम कर रहे हैं और इस योजना में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आज उनको सम्मान भी आज वो हुए हैं, उनके मन में एक नई भाव और भावना निश्चित रूप से पैदा हुई होगी। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारे मन का भाव भी बदलता है, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भी आती है, हमारे मन में उनके प्रति ये भाव भी होता है कि हमने अच्छा काम किया है और हमारे ऐसे व्यक्ति जिनको लाभ की आवश्यकता थी उनको लाभ दिला करके उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। हम सब हमारे जीवन में इस बात को देखने का काम करेंगे कि हम ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसको हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है उनका लाभ मिले और लाभ मिलते हुए उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप इसके सहभागी बन रहे हैं, लेकिन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए अपनी सहभागिता निभाएं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम इस जन आंदोलन को और सशक्त बनाएं तथा जन जन तक पहुंचकर राजस्थान को समृद्ध और समावेशी बनाएं। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति जब तक आगे नहीं आएगा, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जिले का विकास नहीं होगा। हमें उसको लाना आवश्यक है। शरीर की जिस तरह से रचना है, इसी तरह से एकात्म मानववाद की रचना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है। अगर हमारे शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करेगा तो क्या संपूर्ण शरीर हमारा ठीक हो पाएगा? क्योंकि अगर हमारी एक उंगली में चोट आती है, महसूस पूरा होता है कि नहीं होता है, पूरे शरीर को दर्द होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारी सामाजिक संरचना है, यह हमारी सामाजिक अवधारणा है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप पीछे अतीत देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम और आप भी वहां खड़े मिलेंगे कि किसी ना किसी ने हमको और आपको सहारा दिया है। आज हमको
आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। अगर हम पीछे के अतीत को देखेंगे और पूछेंगे तो निश्चित रूप से महसूस होगा। आप जहां से आए हैं, जहां से आपने जीवन प्रारंभ किया है, मित्रों जरा उस जीवन की तरफ देख लेना और उस व्यक्ति की तरफ देख लेना, आपके मन के भाव और भावना बदल जाएगी। मैं इतना ही कहकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। ये कार्यक्रम अच्छा रखा। माननीय रोहित जी, आप पूरे देश का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि नीति आयोग में अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे राजस्थान से हैं, इसलिए और ज्यादा खुशी है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे सीएस साहब, हमारी श्रेया जी और सभी हमारे अधिकारी बहुत ही मन से जिस तरह से लग रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद उनको मैं देता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस बीसी के माध्यम से जो हमारे अधिकारी जुड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सबको मिलकर के इस राजस्थान को समृद्धि की ओर ले जाना है, विकसित राजस्थान बनाना है। इतना ही मेरा निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।